एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये जो राउटर है इस पैकेट को, ये जो डमी पैकेट आया था इसको डिस्कार्ड कर देगा और डिस्कार्ड करने के बदले में बोलेगा आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड, क्योंकि इससे आगे ये बढ़ नहीं पा रहा। तो आईसीपी टाइम एक्सीडेंट मैसेज ये R1 की तरफ से आएगा। आने के बाद अब इसका क्या होगा, मैसेज आया, उसको पता चल गया कि हाँ 1 हॉप पर एक राउटर है, बस इसी बात में ये खुश हो गया। अब यहाँ पर एक कॉमन कंफ्यूजन आती है जो इंटरव्यूज में काफ़ी लोगों को आती है। लोग सोचते हैं कि अब यहाँ पे टीटीएल वैल्यू 1 करने के बाद हो गया, एक पैकेट चला गया, अब दूसरे पैकेट में टीटीएल वैल्यू 2 करके भेजा जाएगा और सेकंड आउटर के पास। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये इंटरव्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एक पैकेट नहीं भेजा जाता, 3 पैकेट्स भेजे जाते हैं सेम टीटीएल वैल्यू के साथ। तो आप कंफ्यूज मत होना अगर इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। सेम टीटीएल वैल्यू से जो ये एक पैकेट भेजा गया था, फिर से एक डमी पैकेट भेजेगा, टीटीएल वैल्यू 1 ही होगी, फिर से भेजेगा, फिर राउटर रिजेक्ट करेगा, फिर से आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड आएगा। तीसरा पैकेट फिर भेजेगा, फिर राउटर रिजेक्ट करेगा, फिर आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड आएगा। अब ऐसा ही कर क्यों रहा है? देखो, एक बार रिजेक्शन मिल गया, इसको पता चल गया कि इतनी दूरी पर R1 है और R1 ने मुझे एक एरर मैसेज दे दिया मेरे पैकेट को रिजेक्ट करने के बाद। तो ये कर क्यों रहा है ये सब चीज़? 3 पैकेट क्यों भेज रहा है? 3 पैकेट भेजने का लॉजिक ये है कि देखिए, कभी भी हम किसी चीज़ को एवरेज के तौर पे मेजर करते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए एक स्पेसिफिक काउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पेसिफिक काउंट ट्रेस राउट के केस